हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में बताया, क्या इकोलॉजी होती है और क्या उसके बारे में हमने हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा कि इकोलॉजी की क्या है। एक तरह की स्टडी है हमारे एनवायरनमेंट की ही, जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो अब एनवायरनमेंट क्या है, तो देखिए एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करें तो शुरुआत करते हैं। सो द एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो कौन कौन आएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? इंसान हो गया, जानवर हो गया, छोटे छोटे डिकम्पोजर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हर वो इंसान जो लिविंग थिंग है। यानी कि आपने साइंस में पढ़ा ना कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं? जो इंसान सांस लेता है, जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब उसमें इतने सारे लोग हैं, तो उन सारे लोगों के यानी कि दैट सराउंड और अफेक्ट, यानी उन लोगों को जब एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, हमारे आसपास का वातावरण जो है हमें इफेक्ट करता है, वो सारा एनवायरनमेंट में आता है। अब इसको थोड़ा सा डीप में और अच्छे से समझाऊंगा, भी सारी चीजें क्लियर होंगी। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, इन्फ्लुएंसेस एंड सराउंडिंग। ये प्लस के मैंने साइन लगाए हुए हैं ना। तो लिविंग थिंग्स में कौन आ गए? हम सारे लोग हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ गए? ये सारी चीजें हो गई जो भी बताऊंगा मैं, जो हमारी एबायोटिक में आती है। इन्फ्लुएंसेस इन सराउंडिंग, तो ये चीजें हम सबको इन्फ्लुएंस करती है, हमारे आसपास की सराउंडिंग। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखता है, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है। जैसे अगर हम बात करें अपने घर की, तो हमारा घर का एनवायरनमेंट कैसा है कि घर में 5 लोग या 4 लोग रहते हैं, 2 बच्चे, 2 माँ बाप हो गए, ठीक है। तो वो एक घर है, घर में क्या है? एक अच्छा एसी लगा हुआ है, घर में टेलीविजन है, एंटरटेनमेंट का साधन है, किचन है, खाने को है, वॉशरूम है यूज करने के लिए, कमरे हैं, बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है। तो वो क्या है? वो सारा का सारा एक एनवायरनमेंट है ना उस फैमिली के लिए, वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे या आपको इंटरनल वाले ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे? तो परेशान तो बाहर वाले ज़्यादा करते हैं ना, एक टेक्निकल अगर उस भाषा में मैं बात करूँ। लेकिन अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो घर का एनवायरनमेंट हो गया। तो कभी कभार कहते नहीं कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है आपका, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, घर में कलेश रहता है, लोग अक्सर अक्सर बातें किया करते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या, बाहर के लोग जब इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं नेचर की बात करूं, तो नेचर क्या है? पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान है, लिविंग थिंग्स हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, कितना सारा इन्वायरमेंट है, हवा है, पानी है, बरसात है, धूप है। ये सारी चीज़ें इंसान को इन्फ्लुएंस करती है ना। अगर हम धूप में जाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी, बरसात में जाएंगे तो भीगेंगे, ठंड आएगी तो हमें ठंड भी लगेगी, ठीक है। नदी के पास जाएंगे तो वहाँ हमें अच्छा लगेगा। तो क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है ना हमारे मूड को, हमारे नेचर को, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हर तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। ये एनवायरमेंट ही तो कर रहा है। तो इंट्रैक्शन है क्या एनवायरमेंट का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का पूरा सा एक क्या कहते हैं, अट्रैक्शन हो गया ना हमारा, एक दूसरे के साथ मिलना डेली का। तो इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब वायरस टू मैन, यानी वायरस से मैन लेके हर इंसान, चाहे छोटा सा जिनावर वायरस भी हो या इंसान भी हो, हर इंसान डिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब हर इंसान एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो इंडिपेंडेंट है फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर थिंग्स। मतलब हर इंसान एक दूसरे चीजों पे इंडिपेंडेंट है। जैसे पेड़ पौधे पत्ते किस पे डिपेंडेंट है? नदियों पे, नदियों से पानी मिलेगा, इरिगेशन, तभी तो वो अच्छे रहेंगे। बरसात पे भी डिपेंडेंट है वो। धूप से भी डिपेंडेंट है, धूप पे हम भी डिपेंडेंट है क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। हम पानी के लिए भी डिपेंडेंट है, पानी अगर हमारा नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? अगर आप सोच के देखिए, आज के ज़माने में अगर आप जानवरों को देखें, स्ट्रीट डॉग्स हो गए या घर के बाहर, आज की डेट में जानवरों को कौन खाना देता है? हम लोग ही देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर जानवर जो जंगल में रह रहा है तो वो वहाँ के मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी जंगली जानवर को शहर में ले आएंगे तो कैसे एडजस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो जंगली जानवर है वो कहाँ, जंगल में ही एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पेड़ है, झरने हैं, वहाँ की हरियाली में ही वो अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। तो हर इंसान एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए इस पूरे एनवायरनमेंट में। उसके बाद तो अब ये एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिश वाला एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है, मैं थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में पहले बात कर लेता हूं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक में बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक में बोलते हैं। ये बुक में आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो बायोटिक में कौन से लोग आते हैं? जो लोग सांस लेने वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ग्रीन प्लांट्स,
नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब सारे पेड़ पौधे, पहाड़, वो सॉरी पेड़ पौधे और पेड़ पेड़ ये सारी चीजें आ गई। उसके अलावा डीकम्पोजर्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, सिम्बियोट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, इंसान, जानवर, और ये छोटे छोटे जीव जानवर जो होते हैं, तो वो सारे किस में आ गए, बायोटिक में आ गए हमारे। और एबायोटिक में क्या आते हैं हमारे, एनर्जी, रेडिएशन यानी कि सूरज की किरणें, टेम्परेचर एंड हीट, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सारी चीजें किसमें आ गई हमारी एबायोटिक में, क्योंकि ये सांस लेने वाली चीजें, ये लाइफ है, लेकिन ये हमारी कुदरत की चीजें जो इन चीजों के साथ मिलके और इस पूरे स्ट्रक्चर को जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, वही हमारा पूरा एक एनवायरमेंट बनके तैयार होता है। अब उसके बाद तो एनवायरमेंट के बेसिकली दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल एनवायरमेंट। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक कंपनी है, तो एक कंपनी चल रही है, उस कंपनी का काम है प्रॉफिट कमाना। तो उस कंपनी के में एम्प्लॉय भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे, ओनर भी होगा, काफ़ी सारे लोग होंगे। वो सारे क्या है, वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको वो लोग मेंटेन कर सकते हैं ना। आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रख सकते हैं। और जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, मार्केट है, कंपटीशन है, सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं जिससे उसको रोज डील करना है, जिससे उसको कम्पीट करके अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छा बना के तभी तो वो बाहर की मार्केट को सही ढंग से चला पाएगा। अगर एक इंसान अपनी कंपनी चला रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को सबके साथ बना के रख के उस एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को सही रखेगा, तभी तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बाहर की मार्केट कंपटीशंस को बीट कर पाएगा, तभी वो सही चला पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से एक इंडिविजुअल इंसान भी अगर अपनी इंटरनल बॉडी को तो वो मेंटेन कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इस इंटरनल पूरे स्ट्रक्चर को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट। धूप में जाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं, बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें कैसे इन वातावरण से अपने आप को डील करना है एनवायरनमेंट में, यही इंसान कैसे फिर इस एनवायरनमेंट में हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में। और यही आने वाले टाइम में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब बायोस्फीयर में या जानवरों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, इंसानों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कि कितना पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, यही हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल आप लोगों को पहले बताया। तो हमने एक इंडिविजुअल फिश का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कैसे देखिए। तो फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके दोनों में आ गए। जैसे एबायोटिक में उसकी लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, ये उसको समुद्र में मिलती है सारी चीजें। बायोटिक उसके साथ समुद्र में कौन लोग रह रहे हैं लिविंग, प्लैंकटन। प्लैंकटन एक तरह के छोटे छोटे झींगे टाइप के होते हैं, मैं एक बार फोटो ऐसे बना के दिखाया था, इस तरीके के ऐसे छोटे छोटे झींगे टाइप से होते हैं, ठीक है। प्लैंकटन हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जो समुद्र के अंदर के प्लांट्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स हो गए जो खा जाते हैं इंसान को, डेड बॉडी को खाते हैं ना, वो डिकम्पोजर्स। तो ये उसका एक्सटर्नल एक स्ट्रक्चर है पूरा फिश का, जो बाहर का उसका वातावरण है। अब फिश का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्फ बॉडी ऑफ फिश, फिश के अंदर की बॉडी, वो कैसे उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करेगी। पानी है तो उसको पता है वहाँ एडजस्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ों के साथ उसको डील करना है, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब में रहना है। लेकिन अब उसकी बॉडी में कुछ इंटरनल है, जैसे कुछ चोट लग गई, उसका स्ट्रेस है कि अगर उसके पानी को ट्रांसफर कर दिया जाए, फ्रेश वाटर में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी समुद्र के पानी से दूसरे पानी में ट्रांसफर कर दिया जाए, घर के एक्वेरियम में रखा जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन का मुद्दा बन जाएगा। तो उसका एनवायरनमेंट बदल रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इंसान यानी लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, यानी कि बायोटिक का एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है, फिर कैसे वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है और किस तरीके से फिर वो अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को वो चलाता है। यही सारी चीजें हम एनवायरनमेंट में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। और आने वाले टाइम में अब हम इसमें आगे और जानेंगे एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा जो पूरा नेचर है वो किस तरीके से, कितनी कम्युनिटीज़, कितने लोगों में बटा हुआ है, कैसे कैसे लोग हैं, अलग अलग लोगों से कैसे एनर्जी ट्रांसफर, वो सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में अब इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और उसके अलावा अगर आपने ये बुक परचेज नहीं करी है, या कोई भी यूपीएससी की और कोई भी बुक अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आपको बुक परचेज ऑनलाइन ऑर्डर अपने कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।